मेरा नाम दीपक अग्रवाल, आई एम IDF ओडिशा जोन प्रेसिडेंट। देखिए, हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजर भी हैं, हम यहाँ पे एग्जीबिटर भी हैं। हमने यहाँ अपना अपना स्टॉल लगाया है और एग्जीबिशन हमारी उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छा निकला। हम सोचे नहीं थे कि इतना बढ़िया एग्जीबिशन होगा। हम प्रयास कर रहे हैं, पिछले 5 से 6 महीने से इस पे होमवर्क कर रहे हैं, बट इट्स क्वाइट गुड। हाँ, बिल्कुल बिजनेस बढ़ा है। यहाँ हमारी कई एक्सपोर्टर्स, कई इंपोर्टर से मुलाकात हुई। CHA, कस्टम हाउस एजेंट, इंश्योरेंस कंपनी और शिपिंग कंपनी, सबसे मुलाकात हुई एंड ये हमारे लिए बहुत बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस है। कमलेश पटेल, स्टेट प्रेसिडेंट IRF MP। देखिए, ये हम लोग ऑर्गेनाइज़र हैं और जब ये हम लोगों के दिमाग में सिर्फ ये बात थी कि इंडिया के अंदर हम आज की तारीख में वर्ल्ड में 40% एक्सपोर्ट करते हैं, वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनने की कगार पर है। हम लोगों का ये ध्यान था कि जो हमारे इंडियन के राइस मिलर्स हैं और हमारे इन लोगों को इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और लोग इस कॉन्फ्रेंस से इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अग्रसर हों। ये हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्ट था। इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रेम जी हैं, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया और आज आप ये जो सेब देख रही हैं, एक इंटरनेशनल लेवल का भारत मंडपम एक बहुत अच्छा स्थान है, आप देख रही हैं। और ये कॉन्फ्रेंस जिस आशा के साथ हम लोगों ने रखा था, उससे कहीं अच्छा हम लोग इसको मूर्त रूप दे पाए हैं। आज राइस की स्थिति ये हो गई कि इंटरनेशनल मार्केट में आज इंडिया हाईएस्ट रेट पर है। पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ये सब कंपटीशन मार्केट में आज बहुत हम लोगों के साथ बहुत नीचे के लेवल में है। इंडिया की राइस इंडस्ट्रीज़ जो हमारे मिलर्स हैं, आज हम टेक्नोलॉजी के रूप में बात करें तो इंडिया की जो मिल्स हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारे पास मिलिंग फैसिलिटी है। हमारे अन्नदाता किसान बहुत अच्छा माल पैदा कर रहे हैं। आज हमें सिर्फ आवश्यकता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपनी जगह बनाने की। अब वर्तमान समय में जो रेट गैप हो रहा है, उस रेट गैप को नीचे लाने की कोशिश में सरकार से भी हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि ओमेसेस जो प्राइजेस हैं उसको कुछ वो रिड्यूस करें, और अगर वो ओमेसेस प्राइजेस रिड्यूस नहीं करते हैं तो इसके ऊपर एक्सपोर्ट इंसेंटिव दें। तो अभी क्या है कि 0.9% एक्सपोर्ट इंसेंटिव है। आने वाले समय में अगर इसको 3-3.5%, 4% के लेवल पे लाया जाता है तो हम लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रूप से मार्केट के अंदर काम कर सकेंगे। और हमारा लक्ष्य है कि ये जो 40% है हम इसको 50% तक ले जाएं, और इसी गोल को लेकर ये इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे सब लोगों का मॉरल बूस्टिंग होगा। गवर्नमेंट की नज़र में भी ये बात आएगी कि इंडिया के जो मिलर्स हैं, इंटरनेशनल लेवल में जो डिमांड है उसके अंदर हम फुलफ़िल कर सकें, ऐसा हमको एक प्ले ग्राउंड उनको देना होगा। और हम जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका एक बहुत अच्छा विज़न है। चावल का सबसे बड़ा मार्केट अफ्रीका कंट्रीज़ है, और G20 में जिस तरीके से 55 अफ्रीकी देशों को इन्होंने एक साथ लाने की कोशिश की है, एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, कोविड के समय में भारत ने जो योगदान दिया इंटरनेशनल देशों में, विदाउट चार्ज लेके जो नीडी कंट्रीज थी उनको हम लोगों ने कोविड सप्लाई की है वैक्सीन। तो आज तो हम पैसा दे के उस कंट्री को माल देना चाहते हैं। तो ऐसे में अफ्रीकन कंट्री हमारा सपोर्ट करेंगी और हम इस बिजनेस को आगे ले जाएंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी ऑर्गेनाइज़र कमेटी को कि जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट किया, खासकर मीडिया को भी जिन्होंने इतना अच्छा कवरेज किया, और सभी लोगों को साधुवाद देना चाहता हूँ। ये अपनी कामयाबी पर पहुंची है और आप सबका सहयोग हमें मिला है। धन्यवाद। ये ब्रेक 2025 जो हमने सोचा था, जो हमने इमेजिन किया था, जो हमने कॉन्सेप्चुलाइज किया था, उससे कहीं बढ़ के एक्सपोनेंशियल टर्म्स में बड़ा इवेंट हो गया है। ये इतना बड़ा इवेंट हुआ है, इसके अंदर हमारे जितने राइस के स्टेक होल्डर्स थे, मिलर, एक्सपोर्टर, CHA, सर्विस प्रोवाइडर्स, ब्रोकर्स और एक्सपोर्टर्स, बायर्स, फार्मर्स, जो भी हमारी वैल्यू चेन के स्टेक होल्डर्स थे, सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रिकॉर्ड नंबर में एंट्री हुई और सबको बिजनेस मिला। और मैं स्पेशल बधाई देना चाहूँगा अपनी IRF की पूरी टीम को,
बैक ऑफिस टीम को, पूरी मीडिया टीम को, पूरी प्रेम जी और देव के सारे विजन को, जो प्रेम जी का विजन था देव ने पूरा कंसेप्चुलाइज करा और सारी टीम ने बढ़ चढ़ के एक साथ। और इस आयोजन की एक अच्छी बात ये रही, ये आयोजन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआरएफ का इवेंट है या आईआरएफ की मैनेजमेंट का इवेंट है। आईआरएफ बनी है आईआरएफ के मेंबर्स से। आईआरएफ जो पूरे इंडिया के हमारे ब्रोकर्स हैं, जो हमारे मिलर्स हैं, उन्होंने अपनी फैमिली मान के इसके अंदर कंट्रीब्यूट करा। वो सारे एक साथ इकट्ठा हुए और सब ने उन्होंने इस इवेंट को मिलके सक्सेसफुल बनाया। तो 3 cheers फॉर आईआरईएफ। My name is Meher Kuchmanchi. I am the director for SGS India Private Limited. I am from the TAC industry, testing, inspection and certification. And we have been having a long-standing association with the Indian Rice Exporters Federation in terms of ascertaining the quality of the rice that is being exported from India to various countries. From that context, this conference it makes an immense benefit to us and also to the industry. And this being the first largest such kind of conference for rice commodity, especially in India, and our presence and it felt definitely benefiting to the industry, and it also brought the entire right from farmers till the consumers, the entire fraternity is at one place. So that makes easy for each one in the entire supply chain, all the stakeholders to connect with each other, and that's what the main difference this kind of conference has brought into the industry. मैम मेरा नाम पवन तुलसियानी है। आई एम पवन कॉमर्शियल एग्री फैसिलिटेटर फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात एंड आई एम IRAF टीम मेंबर ऑल्सो। इसमें आके मुझे एक मौका मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला सबसे मिलने का, जिससे हम लोगों से बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी से मिल नहीं पाते, मिलने जाने का टाइम नहीं रहता, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे मिले और सबको एक दूसरे से मिलने का मौका मिला। ऐसे जनरली तो मीटिंग होती नहीं, और एक नया जो है बहुत सारे न्यू कॉन्टेक्ट्स बने, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले और एक ऑर्गेनाइजेशन मिली कि भाई ये बहुत बढ़िया जगह है। I'm Rajiv Sethi. I'm Joint MD of Chamalal Sethi Export Limited. Yes, my yesterday experience in the beginning, in the morning, I was a bit worried. But after 12 o'clock, it was an amazing, I got so many good customers, prospective. I feel they will turn into my customer. And it's very good, but it's just the beginning, And in the beginning, if we get that level of the success, so sky is the limit for this IREF. Because I have been attending most of the exhibitions. I participated in 1991 in Anuga. Thereafter to Seattle and then London, then this Gulfood I have been participating since beginning. Now in India also 2-3 Indus and it's the equally best, Myself Sanjay Waghela from Kosam Multitrade Private Limited Baroda. एक्सपीरियंस हमने बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि जो अभी ये फर्स्ट टाइम जो राइस का IREF में हुआ है, इसी वजह से जो राइस मिलर्स जो है वो भी हम उससे नज़दीक जा पाएंगे। हम लोग वी आर एक्सपोर्टर, वी आर बाइंग फ्रॉम सो मैनी प्लेसेस, सो हमको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जो हम पहले लिमिटेड था। अभी यहाँ आने से क्या है कि भाई PPO1 का भी जो है, जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है, SGS वाले है, तो बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ जो जिस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ किया है वो भी बहुत यूज़फुल है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से हमको क्या बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला है, और मिलर्स भी या हमारे जो भी जहाँ से हम परचेस कर से हमको दूसरी क्वालिटी भी मिली जिसमें हम लोग वर्क नहीं कर रहे, तो ये बिजनेस बढ़ेगा हमारा, यहाँ से हमको फ़ायदा होने वाला है। Yeah, myself Sumi Singla, Managing Director, Sanjeevani Basmati Rice, and we are exhibiting here in the BIRC 2025. This is the good exhibition because normally we participate worldwide too many exhibitions, but this is concentrated for the rice. So according to me, this is very good exhibition. If we compare for the rice business, this is, we can say 9 from 10. It is 9. My name is Tukai and I'm the business head for rice in ITC. I have been in the trade of rice for the last 18 years and I have attended many of the conferences and the exhibitions that have happened across the globe. And I'm actually very happy to be a part of BIRC that has just started this year. And
it is a fantastic feeling that the whole rice fraternity is over here, and we have actually gotten to meet so many buyers, suppliers, and many of our vendors. There are very less exhibitions or conferences that are dedicated completely to rice. Uh, the only thing that it makes it very different than Gulf Food or Anuga or any other exhibition is it is dedicated completely to rice. So that's the special thing about this exhibition. जी, मेरा नाम अनूप कुमार खंडेलवाल है। मैं एमडी एंड सीईओ ऑफ किराना किंग से हूँ। बहुत ही बढ़िया मैडम। आई थिंक ये एक्सपीरियंस इंडिया के अंदर पहली बार है कि एक्सक्लूसिव राइस की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पर थ्रू आउट इंडिया से एक्सपोर्टर्स हैं, मतलब ऑल द स्टेक होल्डर्स हैं, शिपिंग कंपनीज है, पैकिंग मटेरियल सप्लायर्स है, एज वेल एज द ओवरसीज बायर्स हैं। तो वी आर फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज माई सेल्फ इज इन द राइस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 30 years. So really it's a proud moment and proud event for us, all of us. The experience is coming up quite well. Actually, the interaction with different stakeholders has been quite enlightening about different domains of rice export and other avenues which the exporter should look forward to amidst the global tensions and all. We are kind of trying to figure out a way forward to improve the rice exports. There are certain technical sessions as well, which I'm quite eagerly looking forward to, and yeah, hope to learn something from it. Oh well, I guess the platform being open for connecting with everyone, with different stakeholders. The rather all the stakeholders here are they are motivated to connect to other people, and it makes it easier as a networking arena over here. So yeah, I guess that sets it apart. Thank you so much, the organizing committee, for giving us a platform where we can, all the rice millers as well as brokers, exporters, importers can come and connect with each other. It's a really great platform for us. It's help us being a small rice miller. It helps me to connect and know about the future. Thank you so much. Special thanks to IREC, PIRC, and Commodity India. Thank you. There is so many different things I got from here, like shipping is here, bag here, CHA is here, like one platform, everything is here. Not only the exporter, supplier, for entire team we can get a different thing from the other exhibition to from this BIRC, and this very 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 important for all the community of the rice. We never has been faced this kind of solution in any exhibition in India. This is the first time things happening for the BIRC because of the IREF team. I got so many lead from here, like alternate option from the market. I got in here one platform, I got so many references, contacts from the BIRC from because of the IREF and full entire team. मेरा नाम किशोर मंगे है। मैं कार्गो सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का मैं डायरेक्टर हूँ और मेरी कंपनी एक लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है जहाँ पे हम लोग CHA का प्रोवाइड करते हैं सर्विस एंड यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे एक्सपोर्टर्स हैं जिनके हम लोग सर्विस देते हैं। बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमारे काफ़ी क्लाइंट है जो हम साल भर हम लोग मिल नहीं पाते हैं। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे हम लोग आके यहाँ पे हमारे नए कॉन्टैक्ट्स भी बने और हमारे जो एग्जिटिंग क्लाइंट्स हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई और नए कॉन्टैक्ट्स इतने अच्छे बने हुए कि हम लोग एवरी ईयर हम लोग गल्फ फूड भी जाते हैं और वहाँ पे भी हम लोग
क्लाइंट से कनेक्ट होते हैं, बट ये वाला जो इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है और इतना बड़ा इवेंट हुआ, ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है सबके लिए। तो मैं थैंक यू IRF टीम को कहना चाहूँगा इसके लिए। मेरा नाम कल्पेश गजरा, मैं बॉम्बे से हूँ, रामदेव ब्रोकर्स। नहीं, इसकी बात करें तो अलग ही बात है। जैसे हम दुबई जाते हैं गल्फ फूड में, तो वो इतना नहीं है जो हमको यहाँ से जो हमारे एक्सपोर्टर मिले, हमको टाइम मिला देने के लिए और बहुत अच्छा हुआ। और सब लोग जो जैसे मेरे साथ जो 10-20 साल से नहीं जुड़ रहे थे, जो ये इवेंट में आके सब लोग जुड़े मेरे साथ और नया नया काम शुरू हो गया उनसे, तो बहुत अच्छा लगा ब्रिक्स में आके। देखो ये तो सब IRF टीम की मेहनत है और क्या बोले उसके लिए, बहुत जितना बोलेंगे उतना कम है। देखो ऐसे बोले तो कम से कम 50 से 70 लोग तो मेरे साथ में ही है। हाँ हाँ, जो मेरे सर्कल के जो मिलर है, एक्सपोर्टर है, CHA एजेंट है, तो हम एक टीम बना के सब साथ में आए और हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। ऐसा हर साल होना चाहिए ये इवेंट। और हमसे प्रेम जी भी मिले तो हमको उनको बताया कि ऐसा करो आगे तो और भी हमको अच्छा रहेगा इसलिए। 100% थैंक यू। क्या बोल रहे, ऐसा किधर कभी भी रहे हम साथ में आएंगे। और बहुत उनको भी नए नए लोग मिले और कुछ नया काम निकला तो बहुत अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा हुआ तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। और ऐसा इवेंट तो सही में बहुत सुपर डुपर, जो जितना कम बोले उतना कम है।